हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विजय है और आज हम करेंगे स्ट्रैटेजी जीके के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यूपीपीसीएस, एससीएस, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी और ग्रुप डी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन आज का यह है कि मोहम्मद गौरी के बाद उसके किस गुलाम ने भारत में गुलाम वंश की नींव रखी थी। तो क्वेश्चन कहना चाहता है कि मोहम्मद गौरी के बाद किस इंसान ने भारत के अंदर गुलाम वंश की नींव रखी थी। किसके द्वारा रखी गई थी? ये रखी गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। मोहम्मद गौरी के बाद जो भारत में गुलाम वंश की नींव रखी थी वो किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। मोहम्मद गौरी ने यहाँ पे कई बार आक्रमण किए थे मगर यहाँ पे कभी भी उसने शासन नहीं करा। मगर उस मोहम्मद गौरी के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने आके यहाँ पे गुलाम वंश की स्थापना करी और यहाँ से शासन करना शुरू किया, जिसको हम दिल्ली सल्तनत के नाम से भी जानते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल कब से शुरू हुआ था? 1206 ईस्वी से शुरू हुआ था। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का जो क्या कहते हैं शुरुआत है वो कब से हुई है, तो 1206 ईस्वी से हुई है। अगर क्वेश्चन आता है कि कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी, तो कुतुब मीनार की नींव जो दिल्ली में स्थित है वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा रखी गई थी, राइट। मगर अगर क्वेश्चन आता है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था, मतलब कंप्लीट पूरा किसने कराया था, तो इल्तुतमिश के द्वारा कुतुब मीनार का पूरा निर्माण कराया गया था। अगर आता है कि क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी एक बार पीसेस में अंदर आया हुआ है कि सीक्वेंस के बारे में आया था कि क्या कहते हैं दिल्ली की गद्दी में बैठने वाले शासकों का सीक्वेंस में लिखो। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो गद्दी में बैठा था उसका नाम था आराम शाह। आराम शाह के बाद जो गद्दी में बैठा था वो कौन था? इल्तुतमिश, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन के बाद कौन बैठा था? आराम शाह बैठा था। ये केवल 8-9 महीने के लिए ही बैठा था। और उसके बाद कौन बैठा था? इल्तुतमिश बैठा था। अगर क्वेश्चन आता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा जो कहाँ पे है? अजमेर, राजस्थान में है। किसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो 2.5 दिन का झोपड़ा इसका निर्माण कराया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। इन केस अगर ये क्वेश्चन आता है कि 2.5 दिन का झोपड़े से पहले उस स्थान पर क्या था, तो उस स्थान पर पहले एक संस्कृत विद्यालय हुआ करता था। अगर क्वेश्चन आता है कि चौगान खेलते समय किस शासक की घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी। इनकेस अगर क्वेश्चन आता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की कब्र कहाँ पे है, तो कहाँ पे है? लाहौर, पाकिस्तान में कुतुबुद्दीन ऐबक की कब्र है, ठीक है। नेक्स्ट है इरातेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इरातेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। किस वंश के द्वारा बनाया गया था? तो चोल वंश के द्वारा बनाया गया था। और किस शैली में है? द्रविड़ शैली में है। साउथ इंडिया के जितने भी मंदिर है मोस्टली कौन सी शैली में पाए जाएंगे? द्रविड़ शैली में पाए जाएंगे, ठीक है। तो इरातेश्वर मंदिर कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। चोल वंश के द्वारा बनवाया गया था और कौन सी शैली में बना है? द्रविड़ शैली में बना है। अगर क्वेश्चन आता है वज्रेश्वर मंदिर कहाँ पे है, तो कहाँ पे है? तमिलनाडु में। चोल वंश के द्वारा बनाया गया था और कौन सी शैली में है? द्रविड़ शैली में है, ठीक है। अगर आता है खजुराहो मंदिर कहाँ पे है, तो खजुराहो मंदिर है मध्य प्रदेश में। चंदेल वंश के द्वारा बनाया गया था और पंचायतन शैली में बना हुआ मंदिर है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है खजुराहो मंदिर। खजुराहो मंदिर से कई क्वेश्चन बन सकते हैं। ये भी बन सकता है कि कहाँ पे है, तो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि किस वंश के द्वारा बनाया गया था, तो चंदेल शासकों के द्वारा या चंदेल वंश के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन ये ऑलरेडी एग्जाम में आया हुआ है कि खजुराहो मंदिर जो मध्य प्रदेश में स्थित है ये किस शैली में बना है, तो कौन सी शैली में बना है? ये पंचायतन शैली में बना है। तो दोबारा रिपीट करते हैं। अगर क्वेश्चन आता है इरातेश्वर मंदिर तमिलनाडु में है, चोल वंश के द्वारा बनाया गया था और कौन सी शैली में है? द्रविड़ शैली में है। वज्रेश्वर मंदिर तमिलनाडु में है, चोल वंश ने बनाया था और कौन सी शैली में है? द्रविड़ शैली में। खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में है, चंदेल शासकों द्वारा बनाया गया था और पंचायतन शैली में इसका निर्माण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। कौन सा लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दूध में? टमाटर के बीज में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्सैलिक अम्ल। कौन सा ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है टमाटर के बीज में? इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सेब में मैलिक अम्ल और नींबू में सिट्रिक अम्ल। दोबारा रिपीट करते हैं। दूध में लैक्टिक अम्ल, टमाटर के बीज में एसिटिक ऑक्सैलिक अम्ल, इमली में टार्ट्रिक अम्ल, सिरके में एसिटिक अम्ल, सेब में मैलिक अम्ल और नींबू में सिट्रिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कदाना बांध
किस नदी पर स्थित है? तो कदाना बांध किस नदी पे स्थित है? माही नदी पे। कौन सी नदी पे? माही नदी में। और है कहाँ पे, किस उसमें है राज्य में? तो गुजरात में है। कहाँ पे? गुजरात राज्य में है, माही नदी पे है। कौन सा बांध? कदाना बांध। दांतीवाड़ा बांध कहाँ पे है? ये बनास नदी पे है, गुजरात में। कहाँ पे? बनास नदी पे है दांतीवाड़ा बांध, और कहाँ पे है? गुजरात में है। अगर क्वेश्चन आता है कि सरदार सरोवर बांध कहाँ पे है? नर्मदा नदी पे है, और कहाँ पे है? गुजरात में है। तो कदाना बांध माही नदी गुजरात, दांतीवाड़ा बांध बनास नदी गुजरात, और सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी और गुजरात। नेक्स्ट है, बास्केटबॉल के खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो बास्केटबॉल के अंदर खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है खेल में? ये एक खेल, एक पक्ष के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। अगर बास्केटबॉल के बारे में क्वेश्चन आता है तो उसके एक पक्ष में होते हैं खिलाड़ी कितने? 5। बेसबॉल में 9, पोलो में 4, कबड्डी में 7 और फुटबॉल में 11। दोबारा रिपीट करते हैं, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं, बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं, पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं, कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं और फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट है, बाबरनामा, जो कि कौन सी भाषा में लिखी गई थी? तुर्की भाषा में लिखी गई थी। तो बाबरनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है बाबरनामा पुस्तक के लेखक? बाबर। ये बाबर की आत्मकथा है, ये बाबर के द्वारा खुद लिखी गई थी, राइट। कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई थी? तुर्की भाषा में लिखी गई थी। अगर क्वेश्चन आता है तारिक ए यामनी किसकी पुस्तक है? तो तारिक ए यामनी उत्बी की पुस्तक है। और अगर क्वेश्चन आता है जमवती कल्याणम किसकी पुस्तक है? तो किसकी है? कृष्णदेव राय की। किसकी? कृष्णदेव राय की पुस्तक है जमवती कल्याणम। हुमायूं नामा किसकी रचना है? गुलबदन बेगम की। किसकी रचना है? हुमायूं नामा गुलबदन बेगम की रचना है। तुगलक नामा किसकी रचना है? अमीर खुसरो की। किसकी? तुगलक नामा किसकी रचना है? अमीर खुसरो की रचना है। अगर क्वेश्चन आता है फितूहत उल फिरोज शाही, तो फितूहत उल फिरोज शाही किसकी रचना है? फिरोज शाह तुगलक की रचना है। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम, क्या कहते हैं, हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाबरनामा रचना है बाबर की, तारीख यामनी रचना है उत्बी की, जमवती कल्याणम रचना है कृष्णदेव राय की, हुमायूं नामा रचना है गुलबदन बेगम की, तुगलक नामा रचना है अमीर खुसरो की, और फतूहत उल फिरोज शाही रचना है फिरोज शाह तुगलक की। नेक्स्ट है, ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो भारत में एंटर करती है कौन से दर्रे से होकर करती है? तो कौन सा दर्रा है? यांग याप दर्रा। कौन सा? यांग याप दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो भारत के अंदर प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी को हर जगह पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। तिब्बत के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी को बोलते हैं सांपो। क्या बोलते हैं? सांपो। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को बोलते हैं डिहंग। क्या बोलते हैं? डिहंग। असम में बोलते हैं इसको ब्रह्मपुत्र, और बांग्लादेश में क्या बोलते हैं इसको? जमुना। दोबारा रिपीट करते हैं, जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो भारत में एंटर करती है यांगयाप दर्रे से, ठीक है। तिब्बत में इसको बोलते हैं सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में बोलते हैं डिहंग, असम में बोलते हैं ब्रह्मपुत्र, और बांग्लादेश में क्या बोला जाता है इसको? जमुना। नेक्स्ट है, विद्युत प्रतिरोधक, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? ओम है। क्या है? विद्युत प्रतिरोध का ओम एसआई मात्रक है। विद्युत धारिता का क्या है? फेरेड। विभवांतर का क्या है? वोल्ट। ज्योति तीव्रता का है कैंडला। आवर्तित का क्या है? हर्ट्ज। और कार्य और ऊर्जा दोनों का क्या है? जूल है। दोबारा रिपीट करते हैं, अगर क्वेश्चन आपको ये आता है कि विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, तो क्या है? ओम है। अगर क्वेश्चन आता है कि विद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या है, तो फेरेड है। अगर क्वेश्चन आता है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है, तो वोल्ट है। ज्योति तीव्रता का कैंडला है। आवर्ती का हर्ट है। और कार्य या ऊर्जा इसका क्या है एसआई मात्रक? जूल है। नेक्स्ट है, भारत में अभी तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है? तो राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगा है भारत में? 3 बार लगा है। पहली बार कब लगा था? 26 अक्टूबर 1962। कब लगा था? 26 अक्टूबर 1962 में लगा था। और किस कारणवश लगा था? उस समय भारत और चीन का युद्ध हुआ था। दूसरा जो राष्ट्रपति जो क्या कहते हैं राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, वो लगा था 3 दिसंबर 1971 को। कब? 3 दिसंबर 1971। और वो टाइम पीरियड था भारत और पाकिस्तान का युद्ध का टाइम पीरियड। नेक्स्ट है जो लगा था
तीसरा जो लगा था वो लगा था 25 जून 1975। जो 25 जून 1975 में जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा था वो लगा था इंदिरा गांधी के समय काल में, और किस वजह से लगा था, वो आंतरिक अशांति के कारण लगा था। तो दोबारा रिपीट करते हैं, जो पहला राष्ट्रीय आपातकाल है वो लगा था 26 अक्टूबर 1962 में। दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल लगा था 3 दिसंबर 1971 में। और जो तीसरा लगा था वो लगा था 25 जून 1975 में, इंदिरा गांधी के समय पे राष्ट्रीय आपातकाल लगा था आंतरिक अशांति के कारण। नेक्स्ट है कि कृत्रिम जीन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो कृत्रिम जीन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? हरिगोविंद खुराना। किनके द्वारा किया गया था कृत्रिम जीन का आविष्कार? हरिगोविंद खुराना के द्वारा किया गया था कृत्रिम जीन का आविष्कार। नेक्स्ट है, अगर पूछा जाए कि हेजे के टीके का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो हेजे का जो टीका होता है उसका आविष्कार किया गया था रॉबर्ट कॉच के द्वारा। किसके द्वारा? रॉबर्ट कॉच के द्वारा किया गया था। चेचक के टीके का आविष्कार किया गया था एडवर्ड जेनर के द्वारा। रेबिस के टीके का आविष्कार किया गया था लुई पाश्चर के द्वारा। फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था लेविस वाटरमैन के द्वारा। और बैरोमीटर का आविष्कार किया था ई टॉर्सेली के द्वारा। दोबारा रिपीट करते हैं, कृत्रिम जीन का आविष्कार किया था हरगोबिंद खुराना के द्वारा। हेजे के टीके का आविष्कार किया रॉबर्ट कॉच के द्वारा। चेचक के टीके का आविष्कार किया एडवर्ड जेनर के द्वारा। रेबिस के टीके का आविष्कार किया गया लुई पाश्चर के द्वारा। फाउंटेन पेन का आविष्कार किया लेविस वाटरमैन के द्वारा। और बैरोमीटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है? ई टॉर्सेली के द्वारा किया गया है। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये एक छोटा सा ट्रेलर है। इसका जो फुल फ्लैश जो वीडियो है, एक 2000 क्वेश्चन की पूरी सीरीज है स्टैटिक जीके की, ऑलरेडी आपको मेरे यूट्यूब चैनल में मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। अभी डे 7 तक वहाँ पे काम हो चुका है और आपको कई सारे क्वेश्चन जो आपके चाहे आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी भी स्टेट की पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, एनटीपीसी रेलवे की तैयारी कर रहे हो, आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलने के बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे। तो आई रिक्वेस्ट टू यू, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो का जो पूरा फुल फ्लैश जो उसकी क्या कहते हैं जो उसका पूरा डेटा है वो हमारा जो 2000 क्वेश्चन की पूरी सीरीज है वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो आप वो वीडियो जरूर देखिए, राइट। और अगर कोई आपको क्या कहते हैं, अगर वीडियो के अंदर आपको कुछ भी कोई कमी लगती है तो अगर आपको कोई सजेशन देना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।